देखिएगा, आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अभी पिछले कल जो पढ़ा था आपने जलियांवाला बाग कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में जाना। आज हम अध्ययन करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन क्या है, तो इसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गांधी जी ने क्या अपनी पुस्तक में कहा है, उनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जो 1909 में ठीक है प्रकाशित हुई थी। और इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। जो भारत में शासन चल रहा है ब्रिटिश शासन, तो किसके सहयोग से है? भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। कौन शासन? ब्रिटिश शासन। क्योंकि भारतीयों ने ही जो सहयोग किया है तभी ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित है और चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें, ठीक है, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ठीक है स्वराज की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि जो सहयोग भारतीय कर रहे हैं ब्रिटिश शासन को संचालित में, अगर वहां से भारतीयों ने अपना हाथ खींच लिया तो ब्रिटिश शासन चलने लायक नहीं रह जाएगा और स्वराज स्थापित हो जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में 1909 में गांधी जी ने कहा है। ठीक, बात समझ आ गया आपको? अब इसलिए गांधी, अब यहाँ पर गांधी जी क्या कहते थे? असहयोग आंदोलन चलाना चाहते थे। तो उसके लिए उनके दिमाग में बात आई कि असहयोग आंदोलन तभी चल सकता है जब हम हिंदू मुस्लिम एकता या एकता होगी। हिंदू मुस्लिम में जब एकता होगी तभी यह असहयोग आंदोलन चलेगा। इसके लिए उन्होंने मुस्लिमों से असहयोग आंदोलन में सहयोग मांगा। और उसके लिए क्या किया कि उस समय मोहम्मद अली और शौकत अली जो बंधु थे, भाई थे, मुस्लिमों में एक युवा नेता के रूप में थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सहयोग मांगी। और इस आंदोलन में मुस्लिमों ने सहयोग भी किया, जिसके कारण इसका नाम बाद का असहयोग खिलाफत आंदोलन। अब ऑटोमन जो तुर्की में था, ऑटोमन जो साम्राज्य था वो उस समय पराजित हो गया था और जो इस्लामिक धर्मगुरु जिसे खलीफा भी कहा जाता है, उनकी शक्तियों को जो वहां पर सीमित किया जा रहा था। तो इसके कारण जो है मोहम्मद अली ने महात्मा गांधी से भी मदद मांगी कि जो खलीफा है उनके पक्ष में जो है सहयोग करें और मुस्लिमों ने आंदोलन में सहयोग करने की बात कही। और दोनों को मिला के खलीफा, ठीक, धर्म गुरु क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। ठीक, तो इसलिए इस यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन के खिलाफत आ गया कि खलीफा से ही संबंधित है। और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो जनवरी 1921 में शुरू हो गई। ठीक है, अब जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो लोगों के भीतर अलग अलग धाराएं भी आई, क्योंकि बहुत विभिन्न प्रकार के लोग थे। तो उनके जो असहयोग आंदोलन है उसमें जो है स्वराज शब्द आता है, तो उसके अलग अलग धारणा निकाली है लोगों ने। तो यहाँ पे देखिएगा कि जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और यहाँ पर कुछ सामाजिक समूहों ने भी भाग लिया। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गांधी जी है, मोहम्मद अली और शौकत अली है, और उसमें साथ सामाजिक समूहों ने भी भाग लिया और सभी ने स्वराज की मांग की। किसकी मांग की? स्वराज की। सबकी एक ही मांग थी, स्वराज। ठीक है, और यह जो है स्वराज अलग अलग क्षेत्रों में लोग इसका अलग अलग अर्थ समझने लगे। जैसे कि शहरों में आंदोलन, उन्होंने स्वराज मांगने का तरीका अलग तरीके से निकाला। उसमें क्या किया गया कि जो हजारों विद्यार्थी थे उन्होंने क्या किया कि विद्यालय छोड़ दिया। विद्यालय में अध्यापक
प्रधानाध्यापक ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, समझ में बात। और वकीलों ने क्या किया कि मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी सामानों को खरीदना बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये जो है आंदोलन कुछ समय तो बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सफल हो रहा है आंदोलन, लेकिन धीमे धीमे ये जो है धीरे धीरे ये धीमा पड़ने लगा। आंदोलन क्या पड़ने लगा? धीमा पड़ने लगा। कारण क्या हुआ? जैसा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी, तो कारण क्या बना कि जो खादी कपड़ा था वो महंगा था। क्या था? महंगा था, इससे विदेशी कपड़ों की तुलना में। इसलिए पुनः लोग जो है विदेशी कपड़ा और विदेशी सामान खरीदने लगे। और इसके साथ साथ में जो विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, पुनः क्या करने स्कूल लौटने लगे। जो अभी विरोध में स्वराज की मांग में विद्यालय छोड़ दिए थे वो पुनः विद्यालय आने लगे। वकील जो थे वो दोबारा लड़ने लगे। समझ गए? जिसके कारण जो है आंदोलन धीमा पड़ गया। अब आ जाइए ग्रामीण इलाकों में भी देखिएगा, ये शहरी इलाके हो गया, अब ग्रामीण इलाके में भी इसका असर पड़ा स्वराज का। तो उस हमारे यहाँ क्या है, भारतीय ग्रामीण क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, मुख्य व्यवसाय है खेती करना ग्रामीण इलाकों में। तो वहां पर जो ब्रिटिश शासन काल में क्या होता था कि जो किसान या मजदूर होते थे उनसे क्या करा जाता था? बेगार। क्या करा जाता था? बेगार करा जाता था। और बेगार का हमने बताया था कि जमींदार जो होते थे किसान मजदूरों से काम कराते, लेकिन उनका जो है उसका वेतन नहीं, पैसा जो है नहीं देते थे, यानी फ्री में जो काम कराया जा रहा वो बेगार है। ठीक है, अब इसका असर देखिए वहां पर भी पड़ा आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में जब स्वराज की बात आई तो वहां पर लोगों ने जंगलों में रह रहे हैं तो उन्होंने उसका अलग अर्थ निकाला। और ये है जो वहाँ के आदिवासी स्थानीय नेता थे, जो आदिवासी लोगों के जो नेता थे, उन्होंने स्वराज का अर्थ दूसरा निकाला। और ये बात कही, गांधी जी ने कहा है कि कोई लगान नहीं भरेगा। ये क्या है? कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो स्वराज का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार मिला कि शहरों में अलग उसका पड़ा, ग्रामीणों में अलग, और आदिवासी क्षेत्रों में उसका अलग पड़ा। ये जो है असहयोग आंदोलन के कारण बने। इसके साथ साथ अवध के बाबा के रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया था। क्या किया? अवध किसान सभा। ठीक है, किसान सभा का गठन किया। इसमें इन्होंने मांग की जो बेगार व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए और उस जो कार्य किया जा रहा है उसके बदले में जो भुगतान है वो दिया जाए। ये यहाँ पर अवध किसान सभा का गठन किया गया था। और दमनकारी जो जमींदारी है वो व्यवस्था का बहिष्कार किया गया। दमनकारी व्यवस्था का तात्पर्य है कि जो जमींदार हैं ग्रामीण इलाकों में मजदूर किसानों का जो शोषण कर रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। यहाँ पर अवध के बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये अवध किसान सभा का गठन किया था। अब आगे हम देखेंगे कि जब इस प्रकार का गांधी जी ने देखा कि जो स्वराज है वो अर्थ दूसरा निकाल लिया गया है, तो इस प्रकार की जो स्वराज अर्थ निकला तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस चल लिया या बंद करने का विचार लगा लिया। और उन्होंने कहा कि जो हमने स्वराज की मांग की है उसका ये अर्थ नहीं है कि हम कर नहीं देंगे और जमीन लोगों में बांट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और इसी के साथ साथ बागानों में स्वराज, क्योंकि बागान वाली बात बताए थे कि बागान के अंदर जो लोग पहुंच जाते थे वहां की खेती होती थी, तो जो अंदर आ जाते थे बागान के बाहर नहीं पाते थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन हुई तो बागान के लोगों को लगा कि गांधी
राज आ गया है। क्या आ गया? गांधी राज आ गया है। तो वो लोग बागान छोड़कर 1859 में जो इंग्लैंड के एंटी इमिग्रेशन एक्ट के तहत जो बागान टेंडर थे, वो लोग बागान छोड़कर अपने घर की ओर जाने लगे। परंतु जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और स्टीमर जहां पर नौका चलती है वहां पर पहुंचे, तो उस समय वहां हड़ताल थे और वो लोग वहां पकड़े जाते हैं और वहां पर लोगों की पिटाई की जाती है। इस प्रकार से स्वराज का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीका अलग है। अब उसी के साथ साथ में कुछ एक ऐसी घटना घट गई जो गांधी जी को आंदोलन को बंद करना ही पड़ा। वो कारण था चौरी चौरा कांड घोड़ा। आप लोगों ने सुना ही होगा, पढ़ा भी है कि चौरी चौरा कांड घोड़ा शुरू में हुआ था। और चौरी चौरा जो है एक क्षेत्र है, तो वहां पर क्या किया था, ग्रामीण लोगों ने जो है चौरी चौरा थाने को जो है जला दिया था और उस थाने के जितने भी कर्मचारी थे वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इस अहिंसक जो है रूप को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया और उन्हें कहा कि अब हम जो भी आंदोलन चलाएंगे उसके पहले लोगों को वो समझना होगा। ठीक है, किस चीज का स्वराज जो हम आंदोलन चला रहे हैं इसको समझना कि हम चाहते क्या है, इसका तरीका क्या है, उनको जानना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे स्वराज को पाएंगे, इसलिए हमको समझना पड़ेगा और हमारा लक्ष्य क्या है ये जानना पड़ेगा, किस तरीके से हम इसको पाएंगे ये जानना होगा। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहले कि आंदोलन जो भी चलेगा उसके पहले लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आ जाइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1922 में। सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन जब वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो कुछ भारतीय थे नेता थे उन्होंने कहा कि अगर हम विरोध करना बंद कर देंगे इस प्रकार से हमें स्वराज प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने जो है जो प्रांतीय चुनाव हो रहे थे, तो प्रांतीय चुनाव में भारतीयों को भी शामिल होना है, वो भी शामिल हो चुनाव में। तो इसके लिए जो है उस समय CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी, इसकी स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने किया? CR दास और मोतीलाल ने। ठीक है, तो इन्होंने गठन किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पार्टी का विरोध भी किया। उनमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इस पार्टी का विरोध किया और उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता जो है वो आंदोलन से ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। फरवरी जब 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी हुई और तो जो भारतीय थे उन्होंने कहा कि हम प्रांतीय चुनाव में सहयोग भाग लें और इसके माध्यम से हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू शामिल हुए, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध भी किया, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसके बाद जो आप आ जाइएगा, जो उसी समय क्या हुआ कि विश्वव्यापी आपका आर्थिक मंदी, महामंदी का असर भी हुआ। तो 1926 में जो कृषि के उत्पादन थे उसमें गिरावट आ गई, या क्या गई? गिरावट आ गई। और 1930 के बाद जो है आर्थिक मंदी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ठीक, और जो कृषि उत्पाद थे उनके निर्यात भी कम होने लगे। भाई जब निर्यात कम होगा तो लोगों की आय स्रोत कम हो जाएगा और किसानों ने अपनी उपज को और लगान जो किसान थे जो उपज कर रहे हैं वो नहीं निकल रहा है, ऊपर से लगान भी चुकाना मुश्किल ऊपर हो रहा था। और इसके कारण जो है कर में भारत कोई कमी भी नहीं पड़ी हुई। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कर में कोई कमी भी नहीं की। इससे लोगों में क्या हुआ? गरीबी बढ़ने लगी। ठीक है, अब आ जाइए आपको साइमन कमीशन के बारे में बताते हैं। तो साइमन कमीशन आपने पढ़ा ही होगा, वो बैक्स साइमन। तो यहाँ पर साइमन कमीशन जो था ब्रिटेन के टोरी शासन, तो टोरी सरकार में एक सर जॉन साइमन आए थे और उन्होंने जो है एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। भारतीयों के संविधान जो संवैधानिक आयोग है उसके अध्ययन करने के लिए जो है साइमन कमीशन को बुलाया गया था। ठीक है,
और इस आयोग में जो है सभी क्या थे, अंग्रेज थे। जो आयोग का गठन किया गया था इसमें सभी लोग क्या थे, अंग्रेज से, कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण से जो है भारतीयों ने साइमन का विरोध किया और नारा दिया गो बैक साइमन का। और इसी जब वहां पर विभिन्न प्रकार के पार्टी जैसे कांग्रेस, मुस्लिम, सभी प्रकार की पार्टियों ने, ठीक है, और 1928 में विरोध किया गो बैक का। और इसमें वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उसमें, उन्होंने 1929 में भारत के डोमिनियन स्टेट क्या था, डोमिनियन स्टेट का गठन किया और ऐलान किया गया कि भावी जो संविधान बन रहा है, किसका संविधान, भारत का संविधान जो बन रहा है, उसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने विरोध कर दिया था और वहां पर उसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। और इसमें जो है उदारवादी और मध्यवर्गीय जो ब्रिटिश नेता थे, उन्होंने डोमिनियन संवैधानिक जो है व्यवस्था के पक्ष में थे। उदारवादी और कौन, मध्यवर्गीय लोग जो थे, मध्यवर्गीय, वो डोमिनियन स्टेट के पक्ष में थे। और जब दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1929 में, तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसका ऐलान किया, क्योंकि यह पूर्णतः जो है सफल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से साइमन कमीशन क्यों आया, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसके अध्ययन करने के लिए आया था। उसमें कोई भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज थे, जिसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन में एक क्रांतिकारी नेता थे, जब विरोध हो रहा था तो उसमें लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा, वो भी विरोध में शामिल थे। पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को भी सर में लाठी चोट लग जाने से उनकी वहां पर मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा एक नमक यात्रा आता है, आपने पढ़ा होगा नमक कानून के बारे में। तो नमक यात्रा क्या है, देश को एकजुट करने के लिए एक बहुत अच्छा गांधी जी को विकल्प मिल गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर और गरीब दोनों के लिए आवश्यकता है, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आवश्यक है। और उस पर क्या कर दिया था ब्रिटिश ने, कर लगा दिया था। और जो नमक बनाने की प्रक्रिया है वो सिर्फ ब्रिटिश कारखानों में ही हो सकती है, बाहर ऐसे कोई नहीं बना सकेगा। तो ये व्यवस्था जो विकल्प मिला गांधी जी को, उन्होंने इसका जो है विरोध किया और इसको जोड़ने के लिए उन्होंने उस समय वायसराय इरविन थे, तो उनको जो है अपनी मांगे के लिए 11 मार्च तक का समय दिया। 21 जनवरी 1930 को उन्होंने इरविन को पत्र लिखा और अपनी 11 मांगे रखी कि हमारी 11 मांगे हैं, और एक समय भी निर्धारित कर दिया कि 11 मार्च तक को आपका समय दिया जाता है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम जो है इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और जो है नागरिक अवज्ञा यानी इस कानून का हम जो है उल्लंघन करेंगे। और इसका जो है गांधी जी ने इसी के चेतावनी देने के बाद जो है गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी यात्रा की जो है 240 मील की यात्रा की, जो 24 दिनों में की, ठीक है, 10 मील का सफर किया। और रास्ते में जो लोग मिल रहे थे, भाई अब जहाँ जा रहे हैं रास्ते में गाँव मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, और नमक यात्रा में जो गांधी जी यात्रा कर रहे हैं तो लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। तो उन्होंने रास्ते में स्वराज के बारे में, स्वराज क्या है उसके अर्थ के बारे में भी बताते गए, क्योंकि उन्होंने इसके पहले जो स्वराज की मांग की थी, वहाँ पर लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी धारणाएं व्यक्त कर दी थी। तो गांधी जी ने कहा, मौका भी था कि नमक कानून का उल्लंघन करना और साथ साथ में लोगों को स्वराज के बारे में बताना। इस प्रकार उन्होंने इस यात्रा में स्वराज के बारे में लोगों को बताया और फिर जो है दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के नमक का उल्लंघन किया, विरोध किया और जो है ये नमक यात्रा तो ये आपका यूरोप में भारत में राष्ट्रवाद की उदय के बारे में है, जिसमें से आप साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, सदैव अवज्ञा, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड,
विभिन्न प्रकार के मुद्दों को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो ये आज की टॉपिक यहीं पर है हमारा चर्चा था, और आगे कल इसके बारे में जानेंगे। ठीक।